तो बच्चों आज का टॉपिक है बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमाइंस। बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमाइंस, ठीक है बच्चों, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैं आपको बताऊं जो एमाइंस होती हैं वो क्यों बेसिक कैरेक्टर शो करें, उसका जो मेन रीजन है वो है लोन पेयर। ठीक है बच्चों, इसमें इलेक्ट्रॉन्स के आप देख लो क्या प्रेजेंट रहता है, लोन पेयर। तो यही रीजन है, जैसे अमोनिया में भी लोन पेयर पाया जाता है तो बेसिक होती है, तो जो अमाइंस हैं उनमें भी इलेक्ट्रॉन लोन पेयर होने की वजह से वो बेसिक कैरेक्टर रिप्रेजेंट करती है। पहली बात तो ये। दूसरा, अगर हम इन्हें वाटर में डिजोल्व कर दें तो OH नेगेटिव आयन अगर रिलीज करते हैं तब भी आप बेसिक कैरेक्टर आपने पढ़ा होगा 11th में। तो किस तरीके से आप यहाँ देख लो, हम प्राइमरी एमाइन लेकर देख रहे हैं, वाटर के साथ हमने से डाल दिया RNH3 पॉजिटिव, कंजुगेटेड एसिड बन गया। जो बेस है वो वाटर के साथ मिलके क्या बना रहा है, कंजुगेटेड एसिड, ठीक है, प्लस OH नेगेटिव। तो अगर हमने इसमें वाटर क्या लिया बच्चों, एक्सिस में लिया, ये देख लियो, ध्यान रखियो, ठीक है। तो इसकी वैल्यू एक प्रकार से कंसंट्रेशन क्या रहेगी, इसकी कांस्टेंट रहेगी पूरी रिएक्शन के दौरान। तो हम इसका अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल लें, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर RNH3, ठीक है, OH नेगेटिव अपॉन RNH2 H2O, ठीक है बच्चों। तो जैसे हमने कहा इसमें वाटर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है पूरी रिएक्शन के दौरान, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकें और करके, और KH2O बराबर RNH3 प्लस OH नेगेटिव आप ये देखो जो वैल्यू है ये वाली, हम इसे क्या रख सकें अब, KB यानी डिसोसिएशन कांस्टेंट कहा जाएगा। ये इक्वल होगी RNH3 के OH नेगेटिव के, ठीक है। यानी कितना कॉन्जुगेटेड एसिड बन रहा है वो डिपेंड करेगा इसकी वैल्यू पे। इसकी वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके, ठीक है बच्चों। देखो बेसिक स्ट्रेंथ जितना OH नेगेटिव आयन रिलीज हो रहा है, अगर अदर वर्ड्स में कहें, उतनी इसकी वैल्यू इंक्रीज होगी। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी इक्वल है या नहीं है। अगर हम कहने लगे, अभी एक मिनट आप यहां देख लो, RNH2, आप ये देखो OH नेगेटिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या नहीं है, बिल्कुल है। तो पहले मैं आपको बता दूं इसे क्या कहा जाए, डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है बच्चों। अब इसकी वैल्यू, अगर KB की वैल्यू क्या है बच्चों, ग्रेटर है या फिर मोर भी हम लिख सकें, तो स्ट्रोंगर बेस होगा। बेस कैसा होगा, स्ट्रोंग बेस होगा, ठीक है। अगर KB की वैल्यू स्मॉलर है तो ये भी बेस भी क्या होगा, लेस होगा। तो ये ध्यान रखना सभी बच्चे। अब यहां देख लो, अगर KB की वैल्यू ना देखे, वो PKB के दे दे, तो इनमें आपस में क्या रिलेशन होता है, माइनस लॉग KB। ये अगर ज्यादा है तो ये कम होगी PKB की वैल्यू, ये याद रखियो। या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकें, log 1/KB, ठीक है, ध्यान रखियो। अगर ये वैल्यू स्मॉलर है तो बेस कैसा होगा बच्चों, स्ट्रोंगर होगा, ठीक है। ये वैल्यू तो ज्यादा होने पर स्ट्रोंग बेस होगा, ये वैल्यू कम होने पर स्ट्रोंग बेस होगा। इस चीज का आप सभी ध्यान रखना, ठीक है, कि PKB की वैल्यू अगर ज्यादा है तो बेस कैसा होगा, वीक होगा। तो सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लेते रहें।
अब हम आपको बेसिक नेचर बताओगे जो एमाइंस है, यानी बेसिसिटी ऑफ एमाइंस, प्राइमरी या एलिफेटिक एमाइंस की। ठीक है बच्चों, बेसिसिटी ऑफ एमाइंस, एलिफेटिक एमाइंस ले लो, एलिफेटिक यानी सिर्फ ओपन चेन। मैं आपको बताऊं जो एमाइंस होती हैं, चाहे वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो या फिर टर्सरी हो, ये मोर बेसिक होगी किससे, अमोनिया से। ठीक है, क्यों होगी वो आपको अभी पता चल जाएगा। यानी अगर देखा जाए जो अमाइंस हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, उनका जो बेसिक कैरेक्टर होगा, उनका जो बेसिक नेचर होगा वो ग्रेटर देन होगा कहीं से, अमोनिया से। ठीक है, सभी बच्चे इस चीज को नोट करते रहें। और जो बेसिक कैरेक्टर होना चाहिए बच्चों वो होना चाहिए, आप इस चीज का ध्यान रखो, हम कह रहे होना चाहिए, होता नहीं पर ऐसे 3 डिग्री का सबसे ज्यादा होना चाहिए, 2 डिग्री का, फिर 1 डिग्री का, और उससे अमोनिया का। तो सबसे ज्यादा इसका जो बेसिक कैरेक्टर होना चाहिए उसका हम रीजन आपको हम तो मोटे तौर पर बता रहे कि इसमें 3 एल्काइल ग्रुप होते हैं, और ये 3 एल्काइल ग्रुप एक प्रकार से इस तरीके से इससे अटैच हो गए, और ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है भाई, इलेक्ट्रॉन की वजह से इसका बेसिक कैरेक्टर है, और ये इसकी क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज कर रहे हैं। तो इस हिसाब से सबसे ज्यादा बेसिक तो यही होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं बच्चों। जो एक्वस सॉल्यूशन होता है उसमें सबसे ज्यादा जो बेसिक कैरेक्टर होता है वो 2 डिग्री का होता है, यानी 2 डिग्री सबसे ज्यादा बेसिक होगी 1 डिग्री और 3 डिग्री से भी। उसका रीजन क्या है अभी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, और एग्जाम में भी वही सारी चीज पूछी जाती है। तो होना चाहिए था किसका बच्चों, होना चाहिए था सबसे ज्यादा 3 डिग्री का, क्योंकि इसमें 3 एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, लेकिन होता किसका है, 2 डिग्री का सबसे ज्यादा बेसिक कैरेक्टर। तो आप अब ये देखो, तो जो बेसिसिटी होती है एमाइंस की एक्वस सॉल्यूशन में बच्चों, वो डिपेंड करती है, अगर शुरुआती तौर पर देखें किस पे बच्चों, जो अमोनियम कैटायन है। अमोनियम कैटायन अभी हमने आपको बताया क्या होता है, जो फॉर्म होता है RNH3, ये बताया, जिसे हम कंजुगेटेड एसिड भी बता रहे थे। ठीक है, जितनी ज्यादा इसकी स्टेबिलिटी होगी, जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी उतना इसका क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा ये। ठीक है, तो पहली बात ये नोट कर लो कि जो बेसिसिटी होगी एमाइंस की एक्वस सॉल्यूशन में, वो कहीं पर डिपेंड करेगी एक्वस सॉल्यूशन में इसकी स्टेबिलिटी पर, जिसे अमोनियम कैटायन या फिर क्या कहा जा, कंजुगेटेड एसिड कहा जा। सभी बच्चे नोट करते चले जाओ बच्चों से। और अब हम इसका जो बेसिसिटी का कैरेक्टर है, स्टेबिलिटी का कैरेक्टर है अमोनियम कैटायन का, उसे डिस्कस करेंगे कुछ फैक्टर्स के द्वारा। ठीक है, वो फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, तो एक्वस सॉल्यूशन में जो इनका बेसिसिटी का कैरेक्टर होगा या बेसिक नेचर होगा वो किस तरीके से होगा वो देख लो। इन एक्वस यानी वाटर के साथ जब सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं तो वो 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा, ध्यान रखियो, प्लस आई इफेक्ट, ये नोट करते जाओ यार सभी बच्चे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये किसका होगा बच्चों, प्लस आई इफेक्ट, एल्काइल ग्रुप का, जो हमने अभी बताया इसमें एल्काइल ग्रुप जुड़े रहे हैं। सेकंड वन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, सोल्वेशन, सोल्वेशन यानी नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है, और थर्ड वन है बच्चों स्टेरिक इफेक्ट। तो 3 इफेक्ट हैं बच्चों एक्वस सॉल्यूशन में, जब एमाइंस एक्वस सॉल्यूशन बनाती है तो 3 फैक्टर होते हैं जिन पर उनकी बेसिसिटी या बेसिक कैरेक्टर डिपेंड करता है, प्लस आई इफेक्ट, सोल्वेशन, स्टेरिक इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट आप जानते ही हैं क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर अटैच हो किसी कार्बन चेन से तो उसे प्लस आई इफेक्ट कहा जा। सोल्वेशन यानी वाटर के साथ सॉल्यूशन फॉर्म करना के, ठीक है बच्चों, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड या कंपाउंड हो
वो वाटर में डिजोल्व होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, उसके नंबर्स पे डिपेंड करेगा बेसिक कैरेक्टर। जो ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बना होगा उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी या नहीं होगी, ठीक है। तो जो इसके ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा और उसका बेसिक कैरेक्टर सबसे। और तीसरा स्टेरिक हिंड्रेंस, जो बार बार आती है, जो रिपल्सन करता है समान ग्रुप सेम ग्रुप होने पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेंगे प्लस आई इफेक्ट। सबसे पहले क्या ले रहे बच्चों हम, प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट जैसे हमने बताया इंडक्टिव इफेक्ट होता है ये। और इसमें क्या है, इसमें जैसे हमने आपको बताया टर्सरी एमाइंस है एन, कितने हैं बच्चों इस पे एल्काइल ग्रुप 3। जो सेकेंडरी है उस पर कितने हैं, 2, ठीक है। और जो प्राइमरी है उस पर सिर्फ एक ही है। तो आप यहां देखो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, तो 3 सबसे ज्यादा कहां होंगे, सबसे ज्यादा कहां है बच्चों, 3 डिग्री एमाइंस पे है या नहीं, फिर 2 डिग्री पे और फिर है 1 डिग्री पे। तो ये जो एल्काइल ग्रुप हैं ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या करेंगे बच्चों, इस नाइट्रोजन पे इंक्रीज करेंगे। और जितनी ज्यादा इस पे डेंसिटी क्या होगी इंक्रीज, उतना इसका बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। तो अगर हम प्लस आई इफेक्ट के तौर पर देखें तो सबसे ज्यादा जो बेसिक कैरेक्टर होता है वो 3 डिग्री में होगा, फिर 2 डिग्री में होगा और फिर 1 डिग्री में होगा। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें और नोट करते रहे इन बात को कि क्या रीजन है इसका। दूसरा है बच्चों सोल्वेशन इफेक्ट। सेकंड वन है बच्चों सोल्वेशन इफेक्ट। सोल्वेशन इफेक्ट हमने कहा जब इसे वाटर में डिजोल्व किया जाए तो ये H पॉजिटिव के साथ क्या बना हुआ है बच्चों, पहले अमोनियम कैटायन फॉर्म करता है, ठीक है बच्चों। तो जो अमोनियम कैटायन फॉर्म होगा वो कंजुगेटेड एसिड की तरह बिहेव करता है और वो फिर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है सॉल्यूशन के अंदर। क्या बना होगा बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो किस तरीके से होगा वो सभी बच्चे बड़े ध्यान से देख लें, ठीक है। सबसे पहले आप ले लो RnH2 1 डिग्री एमाइंस H पॉजिटिव, ये वहां अटैक करेगा जहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम है, ठीक है। इसने अपने साथ इसे अटैच कर लिया और अटैच करने के बाद इसकी कंडीशन किस तरीके की होगी वो आप देख लो, ये होगी या नहीं होगी। देखो सभी बच्चे, तो जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो इसके साथ इस तरीके से अटैच होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, हमेशा OH2 के रूप में लिख रहे हैं बच्चों, ध्यान रखियो वाटर को H2O ही है यूं। तो ये देखो कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बने इसमें, 1 हाइड्रोजन बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड और 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम नंबर है हाइड्रोजन बॉन्ड के वो 1 डिग्री एमाइंस के साथ बन रहे। सभी बच्चे नोट करते चले जाएं इसे, किसके साथ बन रहे बच्चों, 1 डिग्री के साथ। अब हम लेंगे 2 डिग्री, R2NH प्लस H पॉजिटिव। इसके साथ कितने होंगे बच्चों, हाइड्रोजन 2 होंगे। एक हाइड्रोजन यहां लिख लो और एक हाइड्रोजन ये लिख लो। तो कितना इस पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। तो ये देखो कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बने बच्चों, इसमें सिर्फ 2 बने। कितने बने बच्चों इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड, सिर्फ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होंगे इसमें, ठीक है। तो सभी बच्चों को दिख रहा होगा प्रॉपर। तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड के नंबर डिक्रीज हुए या इंक्रीज हुए, डिक्रीज हुए, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन घट गई, ठीक है। अब आप 3 डिग्री के लिए देख लो, R3N प्लस H पॉजिटिव। सिर्फ और सिर्फ एक हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आपको पता चल गया होगा जो सोल्वेशन इफेक्ट है वो ही डिसाइड करता है एक प्रकार से बेसिक कैरेक्टर इन एक्वस सॉल्यूशन। तो आपने अगर इसका निष्कर्ष निकाल लिया, कंक्लूजन निकाल लिया, तो वो क्या निकाल लिया,
इसके बेस पे आपने देखा कि जो 2 डिग्री वो 1 डिग्री एमाइंस है, 1 डिग्री एमाइंस है, वो सबसे ज्यादा बेसिक कैरेक्टर ले रहा, क्योंकि 3 हाइड्रोजन बॉन्ड थे इसमें, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड थे ना। 2 डिग्री में कितने थे बच्चों? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड थे, ठीक है। और 1 डिग्री में कितने थे? कितने थे बच्चों? 1 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो देखो ये तो बिल्कुल जस्ट अपोजिट हो गया। उसमें क्या था बच्चों? सॉरी, उसमें क्या था? उसमें तो 3 डिग्री था सबसे ज्यादा बेसिक, इसमें 3 डिग्री सबसे कम बेसिक हो गया, 1 डिग्री सबसे ज्यादा बेसिक हो गया। तो एक प्रकार से उल्टा इफेक्ट हो गया ये तो। लेकिन जो सेकंड वाला है वो वहां पे भी सेकंड था और यहाँ पे भी सेकंड है, ठीक है। तो ये आपने 2 इफेक्ट तो देख लिया। अब तीसरा देखो, स्टेरिक इफेक्ट। स्टेरिक हिंड्रेंस भी हम इसे कहते हैं, कई बार हम इसे बता चुके, ऑर्थो इफेक्ट वगैरह में ये चीजें आती रहती हैं। तो आप ये देखो, आप देखो 3 डिग्री एमाइंस को। सबसे पहले ये जो 3 डिग्री एमाइंस है, इसमें कितने अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है? इसमें 3 है। तो तीनों की इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, तो ये क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, एक दूसरे को दूर धकेल लेंगे, और जब दूर धकेल लेंगे तो लाइन से क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो सबसे कम जो इसमें बेसिक कैरेक्टर होगा वो किसका होगा? 3 डिग्री का। वो रीजन क्या है? उसका रीजन यही है कि इसमें जो इंडक्टिव इफेक्ट में तो जहां फायदा होता है, वहां स्टेरिक हिंड्रेंस में इसका ही नुकसान होगा। 3 एल्काइल ग्रुप आपस में क्या करेंगे? रिपल्सन करेंगे, ठीक है, और एक दूसरे को लाइन से क्या कर देंगे? दूर कर देंगे। अब सेकंड है, इसमें 2 ही हैं, ठीक है, 2 डिग्री में। तो इसमें जो रिपल्सन होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, वो लेसर देन होगा कहीं से? 3 डिग्री से। और सबसे कम किस में होगा? 1 डिग्री में, क्योंकि इसमें तो है ही नहीं, होने का ही नहीं, ना के बराबर है। स्टेरिक हिंड्रेंस मिनिमम होगा इसमें, और सोल्वेशन सबसे ज्यादा था, देख लो RnH2। तो स्टेरिक इफेक्ट इसमें क्या होगा बच्चों? 1 डिग्री में सबसे कम, यानी मिनिमम, ना के बराबर होगा। तो यहाँ पे जो स्टेरिक इफेक्ट का जो ऑर्डर निकल के आया, सबसे ज्यादा 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, ठीक है बच्चों। तो आपने देखा कि अगर प्लस आई इफेक्ट है तो 3 डिग्री एमाइन सबसे ज्यादा बेसिक है। लेकिन अगर एक्वस सॉल्यूशन हम उसका बना रहे, तो एक्वस सॉल्यूशन में सबसे ज्यादा क्या आ रहा है बच्चों? 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। अगर हम तीनों को मिला दे, तीनों के कंक्लूज करें, तीनों के बेस पर हम डिस्कस करें कि भाई सबसे ज्यादा बेसिक कैरेक्टर किसका होगा, तीनों को अगर हम शामिल कर दे, तो सबसे ज्यादा जो बेसिक कैरेक्टर होगा बच्चों वो 2 डिग्री का होगा। किसका होगा बच्चों? 2 डिग्री का। और सबसे कम किसका होगा? 3 डिग्री का। तो इन तीनों के बेस पर अगर हम कंक्लूड करें तो क्या होगा बच्चों? 2 डिग्री एमाइंस। लेकिन यहां पे भी एक ट्विस्ट है, आप देखना, ये क्या है? 3 डिग्री है, और फिर CH2 सॉरी CH3, ये 2 डिग्री है, और ये CH3 NH2, ये 1 डिग्री है। तो इसमें आपसे अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा बेसिक कैरेक्टर किसका है, तो वो 2 डिग्री का होगा बच्चों। सबसे ज्यादा बेसिक कैरेक्टर किसका होगा? 2 डिग्री का। आई बात समझ में? तो पहला पोजीशन इसे मिलेगी, और सेकंड पोजीशन किसे मिलेगी? सेकंड पोजीशन मिलेगी बच्चों यहां 1 डिग्री को। 1 डिग्री एमाइंस को सेकंड पोजीशन, क्योंकि हमने कहा था, आपने देखा भी इसका सोल्वेशन भी ज्यादा होता है, आपने देखा है नहीं देखा? सोल्वेशन भी ज्यादा होता है इसका, और स्टेरिक इफेक्ट मिनिमम होता है। तो इस वजह से सेकंड पोजीशन पे क्या है? 1 डिग्री, और थर्ड पोजीशन पे है 3 डिग्री। उसका रीजन आपको पता चले गया होगा, सबसे कम हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, तो स्टेबिलिटी सबसे कम हुई, स्टेरिक इफेक्ट सबसे ज्यादा है, तो इसी वजह से लाइन से अलग कर देगा, तो फिर इलेक्ट्रॉन कहां से डेंसिटी इंक्रीज करेंगे। तो आपने देखा इसमें अगर मिथाइल की बात हो, जो मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो सबसे ज्यादा बेसिक कैरेक्टर 2 डिग्री का, 1 डिग्री का, और फिर इसका 3 डिग्री का। लेकिन अगर यहाँ पे इथाइल ग्रुप आ जा, जो ट्विस्ट की बात कर रहे हैं हम, वो इथाइल ग्रुप में है बच्चों।
ये आ गया आपका C2H5, ये आ गया आपका C2H5। अगर इस तरीके से आ जा इथाइल ग्रुप के साथ, यानी जो R है वो यहाँ पे क्या हो रहा, इंक्रीज हो रहा। ठीक है बच्चों, तो जैसे जैसे प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा, जैसे जैसे प्लस यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बढ़ेगा, तो आप पहले नंबर पे तो हमेशा 2 डिग्री रहना है, क्योंकि ये तो एक प्रकार से आप अगर राष्ट्रपति का चुनाव कर रहे और एक को कभी फर्स्ट पोजीशन मिल रही, वरीयता मिल रही, एक को थर्ड मिल रही, तो वो तो नहीं जा सकता आगे, और जो सेकंड ही रह रहा हमेशा वो सबसे ज्यादा आगे जाएगा, तो ये तो हमेशा सेकंड पोजीशन पर रहता है। ठीक है बच्चों, कैसा भी है वो सॉल्यूशन का, या गैसियस हो या बिल्कुल एक्वस सॉल्यूशन हो, तो ये तो 1 डिग्री 2 डिग्री जो है वो सबसे ज्यादा बेसिक होगा। अब बात इनमें है, जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप बढ़ेगा, इसमें जैसे इथाइल ग्रुप बढ़ गया, तो इसका जो बेसिक नेचर है वो प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा। ठीक है, यानी बेसिक नेचर इंक्रीज होता चला जाएगा, और इसी वजह से ये सेकंड पोजीशन पर होगा इथाइल, और ये थर्ड पोजीशन पर। उसका रीजन यहाँ आ गया प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज होना। ठीक है, तो ये सभी बच्चे नोट कर ले। मिथाइल ग्रुप के लिए जो ऑर्डर है, मिथाइल ग्रुप के लिए हमने ऑर्डर आपको बताया है, फिर से हम लिख देंगे। सबसे ज्यादा CH3NH2 इसका होगा। फिर इसके बाद क्या था बच्चों, सॉरी NH 2 डिग्री का है, CH3NH2 1 डिग्री का है, और फिर क्या था CH3N इसका था 1 डिग्री 3 डिग्री। लेकिन इसके लिए क्या है बच्चों, इसके लिए सबसे ज्यादा इथाइल ग्रुप होने पे प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज होगा, तो सबसे ज्यादा C2H5NH इसका तो सबसे ज्यादा रहेगा 2 डिग्री का। लेकिन यहाँ पे चेंज क्या हो जाएगा, 3 डिग्री आ जाएगा C2H5। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखियो, ये 3 डिग्री आ गया सेकंड पोजीशन पर, क्योंकि यहाँ प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज हो गया। ठीक, और यहाँ C2H5NH2। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें। ये था बच्चों इनका बेसिक कैरेक्टर, जो एलिफेटिक एमाइंस होते हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर नॉन एक्वस सोलवेंट हो, जैसे बेंजीन है या फिर गैसियस फेज हो, अगर बच्चों ये तो एक्वस सॉल्यूशन की बात हो रही थी सारी, अगर नॉन एक्वस सॉल्यूशन हो, नॉन एक्वस सॉल्यूशन का मतलब यह है कि जैसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो तो नॉन एक्वस ही होंगे। अगर उनके साथ सॉल्यूशन है, या फिर गैसियस फेज है, या फिर गैसियस फेज है, इस चीज का ध्यान रखना। पेपर में क्या पूछ रहा है, अगर नॉन एक्वस सॉल्यूशन दिया जाए या गैसियस फेज दिया जाए, तो उसमें जो 3 डिग्री का ये सबसे ज्यादा होगा, और फिर 2 डिग्री एमाइंस, और फिर 1 डिग्री एमाइंस। ये ध्यान रखना बच्चों। ठीक है, क्योंकि जब इनमें तो सॉल्यूशन है ही नहीं वाटर के साथ, तो हाइड्रोजन बॉन्ड काउंट ही नहीं होने का। आगे बात समझ में, तो वहां तो वो काउंट होगा प्लस आई इफेक्ट, और प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा 3 डिग्री में होता है, तो नॉन एक्वस के साथ और गैसियस में 3 डिग्री सबसे ज्यादा होगा। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है।